खाना खजाना देखने वालों का स्वागत करता हूं। क्रिसमस का मौका है तो मैंने सोचा कुछ ऐसी चीजें बताई जाएं जो आप क्रिसमस के मौके पर बना सकें, खुद खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और अपने फ्रेंड्स को खिलाएं, और हो सके तो मुझे भी बुला के खिलाएं। तो शुरुआत करते हैं क्रिसमस पुडिंग से, एक ऐसी डिश जो क्रिसमस पे बननी ही चाहिए। क्रिसमस पुडिंग के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मक्खन, 1 कप मैदा, 3 अंडे, 1 कप दूध, आधा कप ब्राउन शुगर, चुटकी भर नमक, आधा कप कैंडीड ऑरेंज पील, आधा कप कैंडीड लेमन पील, आधा कप बादाम, 3/4 कप ब्लैक करंट्स, 3/4 कप किशमिश, 150 ग्राम ब्रेड क्रम, आधा कप कैंडीड चेरी, 1 नींबू का रस, 1 नींबू की राइंड यानी उसका छिलका, 3 बड़े चम्मच रम या ब्रांडी, 8 से 10 लौंग के दाने और थोड़ी दालचीनी। क्योंकि क्रिसमस पुडिंग के अंदर इतनी सारी चीजें जाती हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि क्रिसमस आखिर साल में एक ही बार तो आता है और लोगों को क्रिसमस से ज्यादा क्रिसमस पुडिंग का इंतजार होता है। तो जितनी ये चीजें हैं आप इकट्ठा कर लें। यानी ऑरेंज की जो पील है, जैसे कैंडिड पील है, थोड़ा मिलने में मुश्किल होती है लेकिन आप ढूंढ के निकालें उसको। उसी तरह से जो लेमन की पील है, यानी ये जो छिलका होता है संतरे का और नींबू का, उसको चाशनी में पकाया जाता है और उसके बाद उसे सुखाया जाता है, तो वो बनती है कैंडिड पील। ये दोनों चीजों को हम काट लेंगे। इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर हमने काटना है। और जो चेरीज हैं, जो कैंडिड चेरी हैं, ये टिन वाली नहीं, थोड़ी सी उससे हार्ड होती हैं, उसको भी काट लें, आधा आधा कर लें इनको। और जो बादाम है उसे भी काटना है। तो बादाम लेके, लेकिन उसको ज्यादा छोटे पीसेस में नहीं काटना, इस तरह से बादाम को काट लें। और जो किशमिश है उसमें आप गर्म पानी डाल के उसको थोड़ी देर रख लें ताकि वो नरम हो जाए और उससे वो साफ भी हो जाती है। थोड़ा गुनगुना पानी उसके अंदर डाल दें। और उसी तरह से जो ब्लैक करंट्स हैं उसके अंदर भी गर्म पानी थोड़ा सा डाल के रख दें ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। और अब इसके बाद एक बड़ा बर्तन ले लें आप और उसके अंदर लें मैदा, और ये जितनी सारी चीजें हैं इसको इसके अंदर हम डालेंगे। ये जितनी कैंडिड पील्स हैं और उसके साथ में बादाम है, चेरी है, इसको इसके अंदर हमने डालना है। और जो करंट्स हैं उसको भी डालें। किशमिश को भी इसमें डाल दें, रेजिन्स को। इस पुडिंग के अंदर जो हम मक्खन डाल रहे हैं उसके अंदर थोड़ा नमक है। वैसे आप रेसिपी देखेंगे तो उसके अंदर नमक का जिक्र किया है। यदि नमक वाला मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नमक नहीं डालें। और इसके अंदर मक्खन डालेंगे और इन चीजों को मिक्स कर लें। और अब एक बोल के अंदर आप अंडे ले लें और अंडों के अंदर हम चीनी और दूध मिलाएंगे। अंडों को फेंट लें, ज्यादा नहीं फेंटना, हमने सिर्फ मिक्स करना है इसको। और इसके अंदर मिला लें ब्राउन शुगर। वैसे कुछ लोग जब क्रिसमस पुडिंग बनाते हैं तो उसका जो रंग है उसको एकदम डार्क रखते हैं, तो उसके अंदर लोग कैरमल सिरप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे हम ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राउन शुगर को इसके साथ मिला लें और अब इसके अंदर दूध मिक्स कर लें आप। अब इसमें हम लेमन राइंड यानी जो नींबू का छिलका है उसको ग्रेट करके उसको इसके अंदर मिक्स कर लें। अब जो हमने दालचीनी और लौंग ली है यानी क्लव्स और सिनेमन, उन दोनों चीजों को थोड़ा कूटना है। आप चाहें तो दोनों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई लौंग और दालचीनी के बाद इसके अंदर आप ब्रांडी डाल दें
या आप चाहें तो रम भी डाल सकते हैं। वैसे कुछ लोग ये जो फ्रूट्स हैं उसको इस रम और ब्रांडी के मिक्सचर के अंदर कुछ दिन रखते हैं और उसके बाद इससे पुडिंग बनाते हैं। और अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया था उसके अंदर ये सब मिलाएंगे और अब एक वुडन स्पून से इसको मिक्स कर लेंगे। ये सब चीजों को मिक्स करना है हमने। अभी आप देख रहे हैं कि ये काफी, इसकी जो कंसिस्टेंसी है अभी इतनी गाढ़ी नहीं है। अभी आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाएगी और इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होगी ब्रेड क्रम्ब से। ये ब्रेड क्रम्ब आप इसके अंदर डाल दें और अब इसको मिक्स करेंगे हम। और अब इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब इसके पकाने की तैयारी हम कर लेते हैं। इसको पकाना है डबल बॉयलर पे, यानी एक बर्तन के अंदर पहले पानी रखें। पानी को गर्म करना है हमने। इसको पकाने के लिए आप एक बोल ले लें जिसको आप काफी देर तक आंच के ऊपर रख सकें, जैसे कि ये। और इसे अब हम ग्रीस करेंगे इसके चारों तरफ और नीचे भी इसमें हम मक्खन लगा देते हैं। और अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया है उसको इसके अंदर डालेंगे। इसको भरने के बाद इसे ऊपर आप एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर लें। इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल लगा के इसको बिल्कुल सील कर देना है हमने। और अब इसे हम पकाएंगे डबल बॉयलर में, इस बर्तन के अंदर पानी में। इसको पानी के अंदर पकने देना है और ये जो पुडिंग है काफी देर तक पकती है। कुछ लोग तो इसको 4-4 घंटे तक पकाते हैं। वैसे आप 1.5 से 2 घंटे तक इसको पकाएं और ये अच्छी तरह से पक जाएगी। और उसके बाद आप इसको निकाल के इसको खा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको पहले से बना के रखना चाहें, यानी 15-20 दिन अगर पहले आपने बनानी है, तब भी आप इसको बना सकते हैं। आप इसको 2 घंटे तक पकाएं, उसके बाद निकालें और एक कपड़े में आप थोड़ी सी ब्रांडी डालें। पूरा कपड़ा सोख लेना चाहिए उस ब्रांडी से और इसको डीमोल्ड करके उस कपड़े को बाहर इसके लपेट दें और उस कपड़े के अंदर इसको रखें। और जब भी आपको खानी हो ये पुडिंग, इस पुडिंग को लें, अवन में करीब आधे घंटे तक फिर इसको गर्म करें, इसी तरह से नीचे पानी रख के, और आनंद लें अपनी क्रिसमस में इस बढ़िया क्रिसमस पुडिंग का। ये तो देखी हमने इतनी डिलीशियस क्रिसमस पुडिंग, लेकिन इसको अगर और स्वाद देना हो तो उसके साथ कोई सॉस जानी चाहिए। तो मैंने सोचा कोई एक ऐसी सॉस बताई जाए जो अच्छी हो, स्मूथ हो, क्रीमी हो और कस्टर्ड जैसी हो, थोड़े कॉफी के फ्लेवर हो। तो देखिए, कस्टर्ड सॉस विद कॉफी फ्लेवर। इसके लिए हमें चाहिए 5 अंडों की जर्दी यानी 5 एग योक्स, 60 ग्राम चीनी, 1 छोटा चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर, आधा लीटर दूध और 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस। कॉफी कस्टर्ड सॉस बनाने के लिए आप अंडों की जो जर्दी है उसको ले लें, उसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से और उसके बाद उसमें डालें चीनी। चीनी लेके अंडों की जर्दी के साथ हमने फेंटनी है। 60 ग्राम चीनी 5 अंडों में।
और ये दोनों चीजों को अच्छी तरह से हमने फेंटना है ताकि जो चीनी है वो सारी इसके साथ मिल जाए। और इसके लिए जो हमें दूध चाहिए वो भी थोड़ा गर्म होना चाहिए, एकदम ठंडा दूध नहीं चाहिए। ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है देखिए इस तरह से हो जाएगी, सारी चीनी इसके अंदर अब मिल चुकी है। और ये जो दूध है वो भी गर्म ज्यादा नहीं होना चाहिए और एकदम ठंडा भी नहीं। इस दूध को इसके साथ मिक्स करेंगे हम। दूध को इसके साथ मिक्स करना है हमने। जब दूध इसमें मिक्स हो जाए इसके अंदर वेनिला एसेंस थोड़ा सा डालें ताकि जो अंडों की स्मेल कुछ लोगों को आती है वो ना आए और वेनिला एसेंस की आए। और अब इसमें डालेंगे इंस्टेंट कॉफी और कॉफी डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। इन सब चीजों को हमने बीट करना है अच्छी तरह से ताकि जो कॉफी है वो घुल जाए इसके अंदर अच्छी तरह से। इसमें कॉफी पाउडर आपने ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये सॉस काफी कड़वी हो जाएगी। और अब इसे हम पकाएंगे डबल बॉयलर के ऊपर यानी बेन मैरी में। इसको एक बर्तन में डाल लें जिसमें आपने पकाना है। ये कितना अच्छा लाइट कॉफी कलर इसका आ गया है। और अब इस बर्तन को रख दें और अब इसे हम पकाएंगे और पकाते समय इसे हिलाते रहें आप। इसमें डायरेक्ट हीट नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमने अंडे डाले हैं। यदि आप इसको डायरेक्ट हीट पे पकाएंगे तो अंडे कर्डल भी हो सकते हैं, इसलिए इसको इसी तरह से पानी के ऊपर डबल बॉयलर पे पकाएं। और इसको कितना गाढ़ा करना है वो यदि आपने देखना है तो जो वुडन स्पून आप इसके अंदर डाला हुआ है जो आपने जिससे आप हिला रहे हैं उस पे इस सॉस को कोट करके देखें। अगर पीछे मार्क आ जाता है, ये देखिए आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब है अभी ये थोड़ी क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करेंगे। इसका मतलब है कि जब ये सॉस बैक ऑफ द वुडन स्पून पे कोट हो जाता है उतनी थिकनेस हमें चाहिए। अब देखिए अब ये अच्छी तरह से कोट कर रहा है। अब ये तैयार हो गई है कॉफी कस्टर्ड सॉस। आप इसका आनंद लेना चाहें तो गर्मा गर्म भी थोड़ी सी खा सकते हैं, नहीं तो पुडिंग को गर्म करें और इस सॉस को ठंडा करके खाएं। किसी की भी क्रिसमस पूरी नहीं होती जब तक घर पे रोस्ट ना बने। क्रिसमस वाले दिन आप रोस्ट किसी भी मीट को कर सकते हैं। पिछली बार हमने आपको रोस्ट टर्की दिखाई थी, वो भी स्टफ करके। इस बार मैंने सोचा कि चिकन दिखाया जाए आपको क्योंकि चिकन आराम से मिल जाता है। टर्की के लिए थोड़ा भागना पड़ता है, टर्की ढूंढनी पड़ती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग टर्की की जगह बड़ी वाली मुर्गी खरीद के ले आते हैं क्योंकि सब लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है टर्की और बड़ी मुर्गी में फर्क बताना। तो इसलिए चिकन देखिए रोस्ट किया हुआ, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 800 ग्राम का एक चिकन, नमक स्वादानुसार, एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 2 बड़े चम्मच मक्खन या तेल बेस्ट करने के लिए। रोस्ट चिकन के लिए जो चिकन आप लें वो ज्यादा बड़ा चिकन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अंदर से पूरा चिकन आप साफ कर लें, अच्छी तरह से उसको धो लें। इसकी जो नेक है उसे निकाल देते हैं, काट लेते हैं, इसकी स्किन रहने देंगे। और इसके बाद ये जो इसके विंगलेट्स हैं आप देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। ये देखिए दोनों विंगलेट्स को, ये यहां से विंगलेट थे, आप ऐसे इनको खोल लें और उसके बाद इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लें। और अब चिकन को इस तरह से रख दें और ये जो स्किन है इसको खींच के इस तरह से नीचे। और अब इस जो चिकन की स्किन है इसको ब्रेस्ट के ऊपर से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ये देखिए हाथ डाल के आप इस तरह से चिकन की स्किन को थोड़ा ढीला कर लें और यहां पर लगाएं
नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ में अंदर आप मक्खन भी यहां पे लगा दें ताकि जो चिकन आपका बने वो एकदम सॉफ्ट बने। और इस चिकन के ऊपर भी सब तरफ आप नमक लगा दें। सब तरफ आपने नमक लगाना है और साथ में पेपर पाउडर। और अब इसके बाद सिर्फ इसको रोस्ट करना है। रोस्ट बनाने के लिए जितने मीट के फ्लेवर्स हैं वो नेचुरल होने चाहिए, इसलिए इसके अंदर हम और कोई टेस्ट नहीं डाल रहे हैं। वैसे आप चाहें तो गार्लिक लेके उसको थोड़ा सा ग्रेट करके भी आप इसके ऊपर रब कर सकते हैं। अब आप इसको रोस्ट कर लें। आप एक रोस्टिंग ट्रे ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह के बर्तन में भी आप चिकन को रख सकते हैं। इस तरह से ऐसे रख लें आप, ताकि जो चिकन की पोजीशन है वो इंटैक्ट रहे और जो इसकी शेप है वो बरकरार रहे। अब देखिए एकदम फिट आ गया ये इसके अंदर, और इसकी जो शेप है वो भी एकदम बरकरार रहेगी। अब जो अवन है उसको प्री हीट करना है, यानी अवन को पहले से गर्म आप कर लें मैक्सिमम हीट के ऊपर। जितना आपका अवन सबसे ज्यादा गर्म होता है उतनी हीट पे अवन को प्री हीट कर लें और उसके बाद इसको रखें और करीब 10 मिनट तक इसको एकदम गरम तेज अवन के अंदर पकाएं ताकि इसके बाहर जो है वो रंग आ जाए। आप देखें अगर 10 मिनट के अंदर रंग नहीं आता है तो आप टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जब ये चिकन ऊपर से लाल हो जाए तब इस अवन का टेम्परेचर कम करके इसे हम पकाएंगे करीब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट तक। जब ये चिकन करीब 15 मिनट तक धीमी आंच पे पके, यानी धीमे अवन के अंदर पके, तब इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन या तेल लगा के इसको बेस्ट कर लें। और जब आप इसको बेस्ट कर लें, आप देखेंगे कि इसके अंदर काफी जूसेस आए हैं इसके, इसे हम निकाल लेते हैं और एक बार फिर इसको अवन के अंदर डाल के पका लें, इस बार करीब 5 मिनट तक। अब ये जो हमने जूसेस निकाले हैं आप इससे सॉस भी बना सकते हैं। मैंने रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए थे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि यदि आप ये जूसेस का इस्तेमाल करना चाहें तो इसी तरह से ऊपर डाल सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा थिक करके भी डाल सकते हैं। आप मक्खन ले लें एक बर्तन में, एक पैन के अंदर मक्खन लेकर उसके अंदर मैदा डालें। मैदे और मक्खन की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इसको आप अच्छी तरह से हिलाते रहें ताकि जो मैदा है वो जले नहीं। लेकिन ये दोनों को हमने रंग देना है थोड़ा सा। अब देखिए ये हल्का हल्का इसका रंग आना शुरू हो गया है और अब इसके अंदर ये जो जूसेस हैं उसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। ये जो सॉस है इंस्टेंट सॉस है, और यदि आप इसमें गाढ़ा रंग देना चाहें तो आप इसको गाढ़ा रंग दे सकते हैं और इसमें थोड़ा टेस्ट भी दे सकते हैं वूस्टरशायर सॉस डाल के, और नहीं तो कुछ लोग थोड़ी सी सोया सॉस भी डाल देते हैं। ये देखिए मिनटों में तैयार हो गई रोस्ट चिकन के लिए इंस्टेंट सॉस। और अब इस सॉस को हम छान लेते हैं, क्योंकि जो चिकन होता है उसकी कुछ स्किन भी इसके अंदर कई बार आ जाती है ड्रिपिंग्स के अंदर, तो इस सॉस को छान लेते हैं हम। अब तक जो चिकन है वो भी तैयार हो चुका होगा, उसे भी निकाल लेते हैं हम। अवन से निकालते समय किसी कपड़े का जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि अवन काफी गर्म रहता है। देखिए कितना अच्छा इसका रंग है और इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी है, और ये अंदर तक इतना बढ़िया पका हुआ है। इसको आप निकाल लें और आप चाहें तो इसको इसी तरह से पूरा का पूरा सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसको काट के भी सर्व कर सकते हैं। खैर काटना आपकी मर्जी है, आप पूरा सर्व करना चाहते हैं तो पूरा करें, यदि काट के रखना चाहते हैं तो काट के रखें। खाने के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है ना, खाएं चाहे आप हाथ से या कांटे या फोक से खाएं या चम्मच से खाएं,
ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। खैर, आप जैसे भी खाएं, खूब अच्छी तरह से खाएं, सबको खिलाएं और हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। पूरे लिज्जत खाना खजाना की टीम की ओर से सबको मैरी क्रिसमस। आज की रेसिपीज आपको बहुत पसंद आई होंगी। यदि नहीं आई तो भी हमें लिख के भेजिए और अपनी खास रेसिपीज हमें लिख के भेजिए, ताकि उनमें से चुन के हम आपको दिखा सकें मेरे हाथ से आपकी रेसिपीज बनी हुई। तो अपनी रेसिपीज, अपने सुझाव हमें इस पते पर लिखें। लिज्जत खाना खजाना, सी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, पीओ बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, भारत, TVC।